फ्रेंड्स, मैं पलटू प्रसाद श्रीवास्तव एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आज हम बात करेंगे कुछ इन्वायरमेंटल लॉज पर। इन्वायरमेंटल लॉज मीन्स हमारा वातावरण। वातावरण क्या है? जो पृथ्वी के चारों तरफ जो लेयर है वातावरण का, जिसे हमें जिंदगी देती है, जिसे हमें सब कुछ सुरक्षित रखती है और स्पेस के बहुत सारे अटैक से बचाती है, उसके लिए क्या लॉ है, क्या कानून है। तो अभी हम इस वीडियो में खाली आपको लिस्ट आउट करेंगे कि क्या क्या कानून है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो से एक एक को आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट यह है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। ये 1974 में एक्ट पास हुआ था, और इस एक्ट पास होने से और एक एक्ट और है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो जिसे बनता है 1981। तो 74 से 81 के अंदर दो वाटर और एयर को कंट्रोल करने के लिए, उसका पॉल्यूशन नहीं होने पाए, और जो फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो गंदा कर देंगे, खराब कर देंगे, उसके लिए रेगुलेशन मिला। और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया, जिससे कि रेगुलेट कर सकें जो इंडस्ट्रीज को या जो भी है, जो वाटर और एयर को, हवा को और पानी को पॉल्यूशन करते हैं, नदी को पॉल्यूशन करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों एक्ट 74-81 में बनाया गया। उसके अलावा इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए, वातावरण को सही रखने के लिए, ये पृथ्वी के वातावरण को सही रखने के लिए क्या किया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो वातावरण को बैलेंस करने में फॉरेस्ट बहुत मदद करता है। इससे फॉरेस्ट को कोई बर्बाद न करे, इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास करके गवर्नमेंट ने पावर दिया स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिससे उसे रेगुलेट कर सके और किसी को अननेसेसरली बिना परमिशन काटने नहीं दे। फिर उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। और उसके बाद में इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए एक्ट पास हुआ 1986 में। और उसके बाद और छठा एक्ट इसके अंदर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं करे, कोई ख़राब नहीं करे, उसके लिए एक्ट बनाया गया 2002 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और सातवां है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत हैवक कर देता है। हम बता रहे थे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 इतना पावरफुल है वो, जो कि बड़े बड़े स्टेट गवर्नमेंट को, बड़े बड़े फैक्ट्रियों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लाखों ने करोड़ों फाइन मारता है। अगर उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को फाइन मारता है वो, और वो पैसा जो फाइन का आता है वो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में ही जाता है, लेकिन उसके पास बहुत बड़ा पावर है। और वो जो भी डिस्प्यूट होता है इन्वायरमेंट रिलेटेड, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट में जाता है। फ्रेंड, ये साथ है, मैंने आपको बताया वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट, और आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 86। और उसके बाद में आपको बताया मैंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ये बताया। अब इसके अलावा कुछ और रूल रेगुलेशंस हैं या एक्ट है जो इसको सपोर्ट करता है इन्वायरमेंट को। नंबर 5-7 ये बताया, 5 और है। पब्लिक लाइबिलिटीज है, इंश्योरेंस एक्ट। अगर कोई आदमी का डेथ हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, या कोई एयर पॉल्यूशन के नाते, या कोई फैक्ट्री के ब्लास्ट होने से, उसके लिए जो है इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया है, जिससे वहाँ से उनको कुछ हर्जाना दिया जा सके। और इसके अलावा जो है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल रूल्स
1969 में 1968-89 में हुआ और बनाया गया, और उससे कंट्रोल करते हैं कि वो हैजार्डस चीज़ कहीं कोई फेंक नहीं दे इधर उधर, और उसको जो है कायदे से डिस्पोज ऑफ करे, जो रूल बना उसके हिसाब से करे। और ओजोन डिप्लीशन, ओजोन मालूम है, ओजोन वो चीज़ है जो कि हमें इन्वायरमेंट से, स्पेस से जो 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 खतरनाक गैसें आती हैं, इवन सूरज की गैस आती है, उसको ओजोन प्रोटेक्ट करता है। ओजोन प्रोटेक्ट करने के लिए करके हमको सुरक्षित रखता है। अगर वो नहीं रहे तो हम सब लोग मर जाएंगे, जिंदा कोई प्राणी जो है। तो ओजोन डिप्लीशन रूल्स बनाया है कि ऐसा कोई सी एनवायरमेंट में हैजार्डस गैस नहीं छोड़ा जाए जो हमारा ओजोन में छेद हो जाए और ओजोन खराब हो जाए। हैं, उसके बाद सीआरजेड है ऐसा कि एक रेगुलेशन पास किया कि समुद्र के किनारे में कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल एरिया में अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन, अननेसेसरी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए। नहीं तो कल को अगर और मैंग्रोव वगैरह नहीं डिस्ट्रॉय किया जाए, नहीं तो कल को अगर सुनामी आई, कुछ आया तो सब डूब जाएंगे उसमें। सुनामी को रोकने के लिए मैंग्रोव सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एक सेफ डिस्टेंस पर ही कंस्ट्रक्शन हो और समुद्र किनारे कंस्ट्रक्शन न हो, इसलिए सीआरजेड नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हैं, और एक और एक्ट है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2017। तो ये 7 और 5 12 बताए, खाली बताया, आउटलाइन बताया मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने सब इसमें आ गया है, सारा कुछ आ गया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।